ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांग। एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी तो हो। सर आप देखें बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही पीएम कहते हैं और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग ओए रहा होए हूँ। होए होए। सर जब आपके अंदर का जमीर मर जाएगा, कौम मुर्दा हो चुकी होगी, फिर भीख मांग के ही गुजारे होने हैं। उधार लेके अगर आप कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ये किसी भी स्टडी में आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। एक खुददार कौम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एज ए यंगस्टर हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने घर वालों की एफर्ट के लिए, ठीक है। मगर जब बर्डन बढ़ जाएगा, मैं किसी से क्रेडिट लेके अपना माल डालूंगा, वो बंदे का इंटरफेरेंस मेरे बिजनेस में ये आएगा। चीज है बड़ी, ये एक बड़ी छोटी सी बात है। और जब हम एक कौम की या एक मुल्क की बात करें, मेरी समझ से बालातर है कि इतने हाई लेवल पे जाके एक बंदा बैठ के इतनी कॉमन सी बात नहीं समझेगा तो कैसे गुजारा होगा? कैसे बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल से समझ उन्हें आती है, लेकिन वो आती है, बिल्कुल आती है। मैं अपने बिजनेस में मैं जब डाउनफॉल देखता हूँ, मैं किसी से हेल्प आउट लेता जरूर हूँ, ठीक है, मगर मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब इसको डाउनफॉल पे ही ले जाऊं और इसी ट्रेंड को पकड़ लूं कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, आज आप मुझे उधार दे दें, कल वो दे दें। मतलब आज पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है, कल IMF के पास जा रहा है, परसों हो सकता है रशिया के पास भी हम जाएं। हमारे लिए जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं, हम उनके लिए बेहतर हैं, हमने मांग नहीं जाना। इस चीज को खत्म करें। एक आधी कंट्री जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, मगर रिटर्न में हम उनको जो है वो बिल्कुल ही कुछ दे नहीं रहे उस तरीके से। खैर अच्छा लगा। आइए मजीद जो मार्केट में लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मैं जानता हूँ क्योंकि पहले भी एक दो दफा आपसे बात कर चुके हैं। साथ साथ जो बेकारी हैं हर मार्केट में मौजूद होते हैं भीख मांगने वाले, उनमें कितना इजाफा हुआ या कमी हुई है? यार यहाँ पे तो समझ लो कि सुबह फर्स्ट टाइम आप आ जाओ तो उतने कस्टमर नहीं आते जितने भिखारी होते हैं सुबह के टाइम। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं बेगर नॉट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनल तरीका है। वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीजें वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो तो गया। वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे